नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रमेश सिंह। दृष्टि चैनल के लिए आज आप लोगों से बात करना चाहता हूँ इच्छा शक्ति और आत्म अनुशासन के बारे में। विल पावर और सेल्फ डिसिप्लिन एक ऐसी मास्टर की है दोस्तों, जिसका इस्तेमाल करके आप सफलता का कोई भी दरवाज़ा दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी क्षेत्र में कभी भी खोल सकते हैं। आप सफलता की उन ऊंचाइयों को भी छू सकते हैं जो आपकी कल्पना में हो, और उन ऊंचाइयों को भी छू सकते हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। एक बहुत ही साधारण परिवार से संबंधित, साधारण व्यक्तित्व के मालिक और एक एवरेज प्रतिभा के धनी मोहनदास करमचंद ने जब इन दो गुणों को, इच्छा शक्ति और आत्मानुशासन को आत्मसात कर लिया और लगातार उसकी प्रैक्टिस करता रहा, तो वो महात्मा गांधी बन गया। और बाकी तो हिस्ट्री है, वो आप सभी जानते ही हैं। जितनी भी ज़्यादा किसी के पास प्रतिभा हो, लेकिन ये दो गुण ना हो, तो उसे सफलता मिलना बहुत मुश्किल होता है और आमतौर पर उसकी प्रतिभा व्यर्थ चली जाती है। आप लोगों ने अपने आसपास बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जिनके पास प्रतिभा तो है, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। और ऐसे लोग भी देखे होंगे जिनकी प्रतिभा तो बहुत साधारण है, लेकिन उनकी सफलता असाधारण है। जैसे कि फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार, उनकी सफलता का राज है उनकी इच्छा शक्ति और आत्म अनुशासन। जब इन दो गुणों के साथ नैसर्गिक और नायाब प्रतिभा का भी मेल हो जाता है, तो फिर लीजेंड्स का निर्माण होता है। जैसे शतकों के शतक लगाने वाले सचिन तेंदुलकर, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, या फिर सुरों की बेताज मल्लिका लता मंगेशकर। इच्छा शक्ति और आत्मानुशासन अगर देखा जाए तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक के बिना दूसरे का वजूद नहीं हो सकता, और दोनों में एक अन्योन्याश्रय संबंध है। इच्छा शक्ति की बदौलत ही आप अपने आप को आत्मानुशासित कर पाते हैं, और जैसे जैसे आप खुद को आत्मानुशासित करते हैं, वैसे वैसे आपकी इच्छा शक्ति भी बढ़ती चली जाती है। इच्छा शक्ति वो फोर्स है जो आपको वो करने के लिए प्रेरित करती है जो कि आप वास्तव में करना चाहते हैं। सर्दियों की सुबह उठकर आप सैर या एक्सरसाइज के लिए जाना चाहते हैं, तो इच्छा शक्ति ही आपको पुश करती है रजाई की गर्माहट और नींद को त्यागने के लिए। इच्छा शक्ति ही उस वक्त आपकी ज़बान को पकड़ कर रखती है जब कोई बदतमीज़ आदमी अनावश्यक तौर पर आपकी शान में गुस्ताखी करता है या कुछ अनाप शनाप बोल देता है। इच्छा शक्ति ही आपके ड्रीम्स को फॉरवर्ड ले जाती है, जबकि आपको उसे फॉरवर्ड ले जाने का कोई रास्ता सूझ नहीं रहा होता।
इच्छा शक्ति ही है जो दूसरों के साथ और उससे भी बढ़कर जो आप अपने साथ कमिटमेंट्स करते हैं उसको पूरा करने के लिए आपको प्रेरित करती है। और जैसे जैसे आप इन कमिटमेंट्स को पूरा करते हैं आप आत्मानुशासित होते चले जाते हैं। आपने अनुशासन जो है वो कभी भी अचानक नहीं आ जाता, इसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करना पड़ता है। जैसे कि आप जिम में जाकर अपनी बाइसेप्स को बिल्ड करते हैं। आपने इलेक्ट्रिकल की तार देखी होगी, वो तार छोटी छोटी कई तारों से, पतली पतली कई तारों से मिलकर बनी होती है। अकेले में उस पतली तार का कोई वजूद नहीं होता, उसकी कोई स्ट्रेंथ नहीं होती, लेकिन वो जब सभी सारी मिल जाती हैं तो उनमें एक बहुत सारी मजबूती आ जाती है और वो मजबूती उनके कुल जोड़ से कहीं ज़्यादा होती है। इसी तरह आप जब छोटे छोटे एक्ट्स अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार करते चले जाते हैं तो आप धीरे धीरे आत्मानुशासित होने लगते हैं। और जब आप आत्मानुशासित होते हैं तब आपको रियल फ्रीडम का एहसास होता है। अगर आप अभी अपनी जिंदगी पर नजर डालेंगे तो आप एक रिएक्टिव जिंदगी जी रहे होंगे, यानी एक ऐसी जिंदगी जो दूसरों के अनुसार या फिर परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित होती है। आप आमतौर पर वही करते हैं जो कि दूसरे आपको कहने के लिए करते हैं या परिस्थितियां आपको मजबूर करती हैं वो करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे आप आत्मानुशासित होते हैं आपका निश्चय दृढ़ होने लगता है और तब आपको फ्रीडम मिलती है और इस फ्रीडम से आपके अंदर एक करेज आती है उन कामों को करने की जो आप वास्तव में करना चाहते हैं, उस तरह की जिंदगी जीने की जो वास्तव में आप जीना चाहते हैं। और तब आपकी जिंदगी जो है वो प्रोएक्टिव होती है। तो दोस्तों, बहुत जरूरी है कि धीरे धीरे हम अपनी इच्छा शक्ति को अपने कंट्रोल में लें और खुद को आत्मानुशासित करें ताकि जिंदगी में जो भी हमारे लक्ष्य हैं हम उनको प्राप्त कर सकें। अब इस इच्छा शक्ति को इंक्रीज करने के लिए मैं कुछ आपको टेक्निक्स बताता हूं। सबसे पहली टेक्निक है चेंज द वे यू थिंक एंड विजुअलाइज। अब मान लीजिए कि आपने एक रिजोल्यूशन बनाया कि सुबह 6 बजे उठकर आपने एक्सरसाइज के लिए जाना है, तो आपने अलार्म लगा दिया। अब सुबह जब 6 बजे अलार्म बजता है तो क्या होता है, आप उस अलार्म को बंद करते हैं और फिर आपके मन में कोई ना कोई एक्सक्यूज़ होता है, जैसे कि रात को मैं बहुत देर से सोया था, आज तो ठंड बहुत है, या ऐसा ही कुछ। और आप फिर अपना सोने में चले जाते हैं और ये सोचते हैं कि एक्सरसाइज हम कल से शुरू करेंगे। और जब कल आता है तो फिर यही बात दोहराई जाती है। इस बार बहाने कुछ और अलग हो सकते हैं। तीसरे दिन भी ऐसे ही होता है। और जब ऐसे कुछ दिन निकल जाते हैं तो फिर आप क्या करते हैं कि अपना वो जो रिजोल्यूशन था उसका त्याग कर देते हैं, ये सोचकर कि ये बहुत ही अनरियलिस्टिक है।
अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें आप थोड़ा सा चेंजेस करें, थोड़ी सी पॉजिटिव थिंकिंग लाएं। जैसे ही आपका अलार्म बजे, कोई बहाना ढूंढने के बजाय, बहाना सोचने के बजाय, आप इस बात पर कंसंट्रेट करें कि जब आप पूरे फिजिकली फिट होंगे तो आप कैसे लगेंगे। अब आप उसको विजुलाइज करना शुरू करें। आप सोचें कि पूरे फिट होकर अगर आप रहेंगे तो कैसे आपके दोस्त, आपके कलीग्स आपकी प्रशंसा करेंगे, आपको कॉम्प्लीमेंट्स देंगे, खासकर आपके बॉयफ्रेंड या आपके गर्लफ्रेंड। आपकी फेसबुक पर आप जो अपनी फ़ोटो डालेंगे तो उसे कितनी लाइक्स मिलेंगी। आप अपने अंदर कितनी ज़्यादा एनर्जी महसूस करेंगे। जब आप इन पॉजिटिव थिंकिंग्स को सोचना शुरू करेंगे और अपने आप को उस रूप में विजुअलाइज करना शुरू करेंगे तो फिर वो जो बहानेबाजी वाली निगेटिव थिंकिंग थी, आप उसको ओवरकम कर लेंगे, क्योंकि ये नेचर का लॉ है। पॉजिटिव जो है वो हमेशा नेगेटिव को ओवरकम कर ही लेता है, और तब आप अपने रिजोल्यूशन को पूरा करने में कामयाब हो पाएंगे। दूसरी टेक्निक है दोस्तों जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है मंत्रोच्चार। मैं आपको एक मंत्र दूंगा, अगर आप उस मंत्र को दिन में करीब 30 बार रिपीट करेंगे तो आपकी इच्छा शक्ति में निश्चित ही बहुत सुधार होगा। दोस्तों, वर्ड्स में बहुत ताकत होती है। अगर हम दयालुता की, दया की बातें करते हैं तो अनायास ही आप दयालु होना शुरू हो जाते हैं। अगर हम वीरता की बातें करते हैं तो अनायास ही आप साहसी फील करने लग जाते हैं। तो इसलिए इस मंत्र को बार बार दोहराएं। ये सिंपल सा मंत्र है। सिर्फ आपको ये कहना है कि मैं जो अपने आप को समझता हूं उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल हूं, और जो मैं करना चाहता हूं उसको करने के लिए मेरे अंदर पर्याप्त शक्तियां हैं। इस बात को आपको बार बार दोहराना है। बेहतर होगा अगर आप कोई एकांत स्थान ढूंढ सकें और स्थिर मन से और स्थिर शरीर से वहाँ बैठें और लाउडली इस बात को बार बार दोहराएं। ये बात धीरे धीरे आपकी इच्छा शक्ति को अपने कंट्रोल में लेने शुरू कर देगी, और आपका विश्वास, आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ना लगेगा, और ये आत्मविश्वास आपकी इच्छा शक्ति को भी बढ़ाना शुरू कर देगा। तीसरी टेक्निक, डू द थिंग्स यू डोंट वांट टू डू। जो काम आपको करने पसंद नहीं है वो आप करना शुरू कर दें। छोटे छोटे काम, जैसे कि अपना बेड बनाना, अपने वार्डरोब को मैनेज करना, किचन में हेल्प कराना, अपने बाथरूम की सफाई करना, लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करना, जहाँ भी संभव हो सके गाड़ी के बजाय पैदल जाने की कोशिश करना, वगैरह वगैरह वगैरह। जब ये छोटे छोटे काम आप करना शुरू करेंगे तो कुछ ही दिनों में आप पाएंगे कि आपकी इच्छा शक्ति बढ़नी शुरू हो गई और आप अब ज़्यादा आत्मानुशासित होना शुरू हो गए हैं। चौथी टेक्निक है दोस्तों, मौन और उपवास। अगर आप हफ्ते में एक दिन वो ऑफ साइलेंस कर सकें, कम से कम बोलें, जितनी आवश्यकता हो सिर्फ उतना बोलें। बार बार आपको बोलने की इच्छा होगी, लेकिन अपने पर कंट्रोल करें। इसी तरह हफ्ते में एक दिन उपवास रखें, सिर्फ उतना खाएं जितना निहायत ही जरूरी है, कम से कम खाएं। तो फिर क्या होगा, इन चीज़ों को करने से आपकी इच्छा शक्ति में गजब का सुधार होगा।
और ये आपकी इच्छा शक्ति आपको आत्मानुशासित करती चली जाएगी। दोस्तों, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि जिंदगी में जो हम बनना चाहते हैं वो हम बने, और ये बिल्कुल संभव है क्योंकि ईश्वर ने हमें तमाम शक्तियां दी हैं। सिर्फ जरूरत है उन शक्तियों को जगाने की। आप इन 4 टेक्निक्स का इस्तेमाल करें और 1-2 महीने में ही आप देखेंगे कि आपकी कायाकल्प हो जाएगी। आप पहले छोटी छोटी बातों पर विजय हासिल करें, छोटी छोटी जीतों को अपना साधन बनाएं, फिर धीरे धीरे बड़ी बड़ी जीतों की ओर जाएं। क्योंकि याद रखिए, अगर आपने हजारों मील की भी यात्रा करनी हो तो उसकी शुरुआत एक कदम से ही होती है। आपको सिर्फ अपनी बैड हैबिट्स की ग्रेविटी को हराना है और फिर अपने आप को रॉकेट की तरह इस अंतरिक्ष में छोड़ देना है। फिर ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपकी रीच से बाहर हो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिंदगी में जिसे आप हासिल ना कर सकें। उम्मीद है दोस्तों कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।